अच्छा, एक चीज और मुझे समझनी है कि जैसे आपने अंधविश्वास का जिक्र किया, बुराड़ी वाले केस में क्या था? उस वाले केस में भी आप इन्वॉल्व थे, आपने उसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, चीजें पता लगाई थी। बिल्कुल। उस वाले केस में भी क्या अंधविश्वास ही था? देखिए, बुराड़ी वाले केस में होता क्या है कि जो बेटा था उसको ऐसा लगता था मेरे फादर मेरे हाँ, सपने में आते हैं, मेरे ठीक है। फादर मेरे को बोलते हैं और मेरा घर बहुत पैसे से भर जाएगा अगर मैं इनकी कहते हैं इस तरीके से लटका दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। पता नहीं, आदमी माइंड वॉश हो जाता है, कई बार खुद अपने आप को खुद कर लेता है। और लेकिन उस घर में 11 लोग, 11 11 अलग अलग एज के लोग, बच्चे भी थे और थोड़े बड़े भाई भी थे, सबको पहले जवान उसने भी थे। प्रैक्टिस कराई ना। सब कैसे हो सकते हैं? पहले उसको कोई मेरा माइंड वॉश कर सकता है, मेरे से छोटे बच्चे का या मेरे से बड़े का कैसे कर देगा? 11 के 11 लोगों का माइंड। होता क्या है, एक दिन की बात नहीं थी ये, 2 दिन की बात नहीं थी, 2 महीने की बात नहीं, जिसमें सालों साल लगे थे। वो 1-2 साल से कंटिन्यू उनको एक तरीके से लटकाता था और कुछ नहीं करता था, भाई साहब, कुछ करता नहीं था, सिर्फ लटकाता था और कहता था देखो फादर से बहुत खुश हो रहे हैं, फादर से बहुत खुश हो रहे हैं, हमारा घर पैसों से भर जाएगा। इस तरीके की जब आप रेपिटेशंस कंटिन्यूटी में करते जाते हैं तो सामने वाले को ये विश्वास आ जाता है कि होगा कुछ नहीं, हम मरेंगे कभी नहीं और हमारा घर खुशियों से भरेगा। और कोई छोटा मोटा काम अच्छा हो जाए तो देखा ये पापा ने कराया, ये पापा ने कराया, उनकी आत्मा ने कराया, वो आत्मा मतलब उस यही लड़के में मेन प्रॉब्लम थी वो। मेन वही थी। अब अंत में उसने वही किया, रेपिटेशन को उसने हकीकत में बदल दिया। वही रेपिटेशन में सब लटके हुए थे, सबको लगा रेपिटेशंस हैं जो हमेशा ही होती आई हैं, बस एक बार नीचे से खिसकाया था सबके सब और खुद भी हो गया। वो तो एकदम रूह कपा देने वाला, 11 लाशें लटकी हुई हैं। आप किसी एक पागल के साथ रहते हैं, एक पागल के साथ, तो हो सकता है वो पागल सबको हार्म कर देगा। एक अकलमंद के साथ रहते हैं तो हो सकता है वो अकलमंद पूरे घर को उठा देगा। एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। बड़े बूढ़े कहेंगे ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये सच्चाई है। अगर एक इंसान घर का शानदार है तो पूरे घर को उठा सकता है। अगर एक इंसान घर का बहुत ही गलत है तो पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो जो गलत है वो गलत है, उसको दूर कीजिए, जो अच्छा है उसकी इज्जत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो अल्फला वाला पूरा केस हुआ, ये जो डी गैंग, डॉक्टर्स का जो ये गैंग पकड़ा गया, इसमें भी आपने जांच की, क्या पाया आपने? देखिए, जो बम ब्लास्ट हुए थे, जब बम ब्लास्ट होते हैं और उससे पहले 360 किलोग्राम फरीदाबाद से कहता विस्फोटक मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, और जो वो विस्फोटक मिलता है वो अपने आप इतना घातक नहीं होता, लेकिन जब उसके साथ आप कुछ केमिकल्स मिलाते हैं तो वो ज्यादा घातक हो जाता है। इसलिए उसे कोई घर में रखता है तो इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। लेकिन 360 किलोग्राम कोई अपने घर में एग्रीकल्चर इस टाइप का कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट रखेगा, वो अपने आप में क्वेश्चन था। हमें हैरानगी होती है कि हमारी लोकल पुलिस क्या करती है, एलआईयू क्या करती है, लोकल इंटेलिजेंस क्या करती है। भाई, आप 360 किलोग्राम या 400 किलोग्राम आपके घर में कोई चीज आ रही है, 2-4 बोरियां थोड़ी हैं, कई सारी बोरियां होंगी। तो एलआईयू को नहीं दिख रहा है, लोगों को नहीं पता चल रहा है, इस तरीके की इंटेलिजेंस नहीं आ रही है। मेरा डर ये था कि जो मैंने कहते हैं अलग अलग मीडिया इंटरव्यूज में बताया कि वो जो ब्लास्ट हुआ है बॉम्बे, कहते हैं दिल्ली वाला ब्लास्ट है, जो वो ब्लास्ट हो सकता है कि उसी का एक छोटा सा जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको ट्रांसफर किया जा रहा हो और उस ट्रांसफर के रूप में वो वहां फट गया हो। डर इस बात का है कि वहां पे जो पकड़ा गया, क्या सर्च में उतना था कि कई जगह ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है और स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं। क्योंकि अगर स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं और अगर ये अमोनियम नाइट्रेट जगह जगह जा चुका है तो ये ऐसे विस्फोट हमें और आगे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रही थी और एक तरीके बर्स्ट कर दिया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे नेक्सस को बर्स्ट किया है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वहां पे कौन सा केमिकल यूज हुआ है, किस तरीके के मॉड्यूल यूज हो रहे हैं, किस तरीके के टेररिस्ट यूज हो रहे हैं, किस तरीके के लोग यूज हो रहे हैं, तो जैसे आपको पता चला कि एक डॉक्टर की कौम बन गई है इसे स्पेशल काम करने के लिए, हॉस्पिटल है और ये केमिकल है और ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे पकड़ा जा रहा है। 2000 किलोग्राम आपका कहते हैं श्रीनगर में पकड़ा गया, 360 किलोग्राम यहाँ वो गुजरात में पकड़े गए, वो 3 जो रिसिन नाम का वो बना रहे थे। बिल्कुल। तो अब रायसन, अब आप सोचो रायसन कितना खतरनाक जहर हो सकता है, मास मर्डर। हाँ, कि अगर वो किसी की पानी की टंकी में मिला दिया जाए तो जब तक लोग समझेंगे तब तक तो हजारों लोग मर चुके होंगे। भाई मान लो आज मैं अपने घर में पानी पी रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं गिर गया, तो ये प्रॉब्लम मैं 10 घरों में थोड़ी जाके बताने वाला हूँ, मैं तो हॉस्पिटल ही जाऊंगा ना। तो पता चला हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई लोगों की और कहेंगे नई बीमारी आ गई है, नई बीमारी आ गई। जब तक लोग समझेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी, तो
आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है इसके ऊपर। तो ये सब चीज चल रही है हमारे देश के अंदर। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, जब आप बैठते हैं किसी टॉपिक पर बात करते हैं, एट द एंड पुलिस जांच में भी वही निकल जाता है। जैसे मैं सोनम रघुवंशी का अगर जिक्र करूं, उस केस में आप बोल रहे थे स्टार्टिंग से आपको शक था और बाद में वही निकला। कैसे डिटेक्ट किया आपने, कैसे शक हुआ? क्योंकि एक लड़का लड़की हनीमून पे जा रहे हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो लड़की थोड़ी देर पहले अपनी सास से बात कर रही है कि हाँ सब ठीक है, हाँ वो ऊपर चढ़ने के लिए बोल रहे हैं और ये सब खाना वाना खा लिया, और फिर उसके बाद खबर आती कि ये लड़की जो अपनी सास से कुछ घंटे पहले बात कर रही थी उसने मार दिया। देखिए, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पुलिस से छूट रही थी या लोगों से या मीडिया से छूट रही थी, वो मुझसे नहीं छूटी। जब मैं इस केस को समझ रहा था तो मैंने देखा कि राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, सोनम रघुवंशी वहां से गायब हो जाती है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि सोनम रघुवंशी को मार के कहीं फेंक दिया होगा, नदी नदी में बह गई होगी, नेपाल पहुंच गई होगी, या उसका किडनैप कर लिया होगा। मेरा कहना यह था कि एक जो बॉडी स्पॉट हुई थी सीसीटीवी में राजा रघुवंशी की और सोनम रघुवंशी की होटल के अंदर, वो जो ड्रेस पहन रखी थी सोनम रघुवंशी ने, जो ओवरकोट पहन रखा था व्हाइट कलर का या कुछ ऐसी टी शर्ट पहन रखी थी, वो राजा रघुवंशी के वहां पर मिली है, क्राइम सीन पर मिली थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो हत्यारा है अपना हथियार भी वहां छोड़ के जाए और साथ में सोनम रघुवंशी को उठा के ले जाए और उसके ऊपर वाले कपड़े वहां छोड़ के जाए। तो क्या आप ये सोचते हो कि जो हत्यारा था वो सोनम रघुवंशी के कोई स्पेशल कपड़े लेके आया था कि भाई तू ये कपड़े पहन ले, मैं ये कपड़े तेरे छोड़ के जाऊंगा? और हथियार इसलिए छोड़ गया कि आगे हम सोनम रघुवंशी उठा के ले जा रहे तो हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जहां हमें हथियार चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई फाउल प्ले हुआ है कि सोनम रघुवंशी यहाँ पे थी, ये दिखाने के लिए उसके कपड़े छोड़े गए हैं, उसके कपड़े छोड़े गए। और जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी घूमने आते हैं तो जो स्कूटी से आते हैं वो स्कूटी जंगल के अंदर खड़ी करते हैं, जबकि उससे 2 किलोमीटर पीछे पार्किंग थी। अरे भाई, मैं भी अपनी वाइफ के साथ घूमने जाऊंगा, अगर मैं वहां पे कोई स्कूटी हायर करता हूं तो मैं जंगल में थोड़ी लगाऊंगा, मुझे तो डर लगेगा जंगल में कोई उठा के ना ले जाए या कोई गैप ना हो जाए। मैं तो एथोराइज पार्किंग के अंदर लगाऊंगा ना। तो वो पार्किंग के अंदर नहीं मिली स्कूटी, वो जंगल के अंदर मिली। जंगल के अंदर इसलिए डाली गई थी ताकि काफी टाइम तक पुलिस डिटेक्ट ना कर पाए, ढूंढ ना पाए उन लोगों को, और उस उतने बीच में सोनम रघुवंशी कहीं दूर चली जाए। और वो हुआ भी, उसने ट्रेन पकड़ी, दूर भी चली गई। तो ये जो सारे स्पॉट्स दिख रहे थे, ये जो सारी चीजें दिख रही थी, मुझे महसूस कर रही थी कहीं सोनम रघुवंशी इसके अंदर कहीं इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है। और वो कंटिन्यू इंटरव्यू मेरे चलने शुरू हुए लगातार हर चैनल्स के ऊपर। कुछ दिनों के बाद सोनम रघुवंशी पकड़ी गई, और जिस दिन सोनम रघुवंशी पकड़े गए उसी दिन मैंने सुबह भी ये कहा था कि अगर सोनम रघुवंशी जाएगी तो कम से कम 300-500 किलोमीटर रेडियस में वो नेपाल नहीं पहुंची होगी, उसने कोई ना कोई ड्रेस बदली होगी, कहीं ना कहीं वो टीवी में सीसीटीवी में स्पॉट होगी किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, किसी जहां से बसें पकड़ी जाती हैं, जहां से कारें रेंट पे ली जाती हैं, वो रेलवे स्टेशन पे स्पॉट भी हुई। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि आप इतने सालों से क्राइम सीन को कंटिन्यू देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, हर वक्त आप उसी में जी रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं, तो नेचुरली आपको ये सब चीजें दिखेंगी ही दिखेंगी।